नमस्ते डियर बैलेंस, ब्यूटीफुल एंड बिजनेस माइंडेड पीपल। लिब्रा एसेंडेंट। अगर सुन औरतें हैं तो बहुत सुंदर होती है, ब्यूटीफुल आई साइड, और मेल है तो हैंडसम, वेरी बैलेंस पीपल। हमेशा दूसरों का फायदे में अपना फायदा देखने वाले लोग हैं। आपके लिए सितंबर 2025 लिब्रा एसेंडेंट के लिए, तुला लग्न के लिए कैसा रहे? देखिए, बेसिकली इस महीने में आपका लग्न लॉर्ड कर्म क्षेत्र पर जा रहा है, कर्म स्थान में 21 अगस्त से 14 सितंबर। तो कोई कर्म क्षेत्र पर एक नई शुरुआत मैं देख रहा हूं। दूसरा मैंने देखिए हेडिंग लिखा है न्यू बिगिनिंग एट वर्क प्लेस, लग्नेश कर्म स्थान में 21 अगस्त से 14 सितंबर में कुछ नया एक शुरुआत करेंगे। अभी बेस्ट टाइम फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग 15 सितंबर, लग्नेश 11 में जाएगा। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर में आप आपके दोस्तों के साथ या कहीं चाचा के साथ या दोस्तों के साथ या अपनी प्रॉपर्टी में नया कुछ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत बढ़िया प्लानिंग, इट इज इन योर फेवर। और मैं कोई एक रिलीजियस ट्रिप या कोई ट्रेवलिंग देख रहा हूं। ये ट्रेवलिंग 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में, कोई अगर कुंडली दमदार है तो फॉरेन भी जा सकते हैं। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपका धर्म स्थान में कुछ पॉजिटिव, यानी एक नसीब वाला चांस, ये एक रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। बट कहीं कुछ माइनस पॉइंट है जो आपको 30 अगस्त से 18 सितंबर तक ध्यान देना है। यानी कि आपके इन लॉज, ससुराल, पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ अगर कोई फाइनेंशियल व्यवहार है, पैसे का कहीं कोई लेन देन है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, मतलब क्लियर रखिएगा। ऐसे तो आप लिब्रा है, इंसाफ पसंद पर्सनालिटी है। सो आई विल रिटर्न अवॉइड कंट्रोवर्सी विथ योर इन लॉज फैमिली। यानी कि हो सकता है कि आपका पति या पत्नी, बेसिकली देखिए, आप अगर जो फीमेल है तो हस्बैंड बहुत एम्बिशियस, एक बार तय करेगा वो करके ही रहता है, बट कहीं ना कहीं उसका बोला हुआ हर्ट होगा आपको, ये हो सकता है। सो उसका इतना सीरियस नहीं लीजिएगा। 30 अगस्त से 18 सितंबर तक अपने पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ, उनके साथ, जीवन साथी के साथ कंट्रोवर्सी अवॉइड करिएगा। एज यूजुअल महीने में मैं आपको सावधान रहने की डेट बताता हूं, उसको कैलेंडर पे स्केच पेन से या मार्कर से मार्क कर दो। इन दिनों में बड़ी मीटिंग हो तो अवॉइड करिएगा। खास जैसे मैं भी ऐसा ही करता हूं। मैं, आप बोलेंगे कि आप करते हो क्या, मैं ऐसा करता हूं। अब देखिए 12, 13, 14 सितंबर, रोग ऋण शत्रु से सावधान। अब नया जॉब है, कहीं जा रहे हैं, तो ये सब डेट को मार्किंग करें। मतलब आपको पता है 12, 13, 14, 17, 18, 19 सितंबर स्ट्रेस रहेगा। मैं डिस्क्राइब करता हूं डेट वाइज। 1 तारीख से उसको वापस, इसको डेट को ऐड करूंगा। और 28 तारीख को कोशिश करिएगा दोपहर को 3 बजे के पहले काम हो जाए। 28, 29 एंड 30 इट इज स्मार्टनेस टू कीप सम डिसीजन पेंडिंग। तो ये टोटल 30 दिन का महीना है। उसमें से मैं 9 दिन ऐसे बता रहा हूं जो आपको सावधानी बरतना है। बाकी के 21 दिन में कोई बहुत बड़ा, समझो, लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, बहुत बार मैं पढ़ता हूं कि जो पॉजिटिव चीजें नहीं होती है लेकिन नेगेटिव चीजें जरूर होती है। नेगेटिव चीजों को जो क्राइटेरिया चाहिए वो तो हो ही जाता है। पॉजिटिव चीजों को बहुत सारा क्राइटेरिया लगता है कि आपके आजू बाजू है, आपका मेहनत है, आपका दूसरा स्टार भी आपको फेवर करना चाहिए। बट कम से कम ये 9 दिन अगर आप बचा लेते हो तो बाकी का 21 दिन अबाउट आपका राज चलेगा। ऐसा तो आप दादागिरी करके, रूलिंग करके काम करने वाले पर्सनालिटी नहीं है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख छत पर पैसे की बारिश। बारिश पैसे की शुरुआत से ही ये महीना शुरू होगा आपके लिए। 1, 2, 3 फिनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। अभी इससे जब पैसा आने वाला है तो शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को स्टॉक बेच के पैसा आ सकता है। इन दिनों में आपका फूड, फैमिली और फाइनेंस, फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों का आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगा। आपका परिवार एकत्रित होगा, आपका बोला हुआ चीज को पॉजिटिवली एक अच्छी तरह से लिया जाएगा। ऐसे मैंने लिब्रा पीपल हमेशा दूसरों का साथ देते हैं। साथ देने में जो कोई लग्न अगर सबसे अच्छा है तो मैंने लिब्रा देखा है, सबका सपोर्ट देने में बहुत अच्छा लग्न है।
और 1, 2, 3 तारीख द बेस्ट डे बीतेगा आपके लिए। अब 4, 5 और 6 तारीख 4, 5 एंड 6 इससे टाइम टू इंप्रूव रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग्स। आपके भाई बहन है, पड़ोसी हैं, इनके साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर मैंने बहुत बार मैंने देखा है लिब्रा को भाई बहन बहुत बार शत्रु होता है, यह मैंने बहुत बार देखा है। भाई बहन के साथ का शत्रुता बहुत बड़ा समस्या होता है, या भाई बहन एक्सपेंसिव साबित होते हैं। 4, 5, 6 के दिन भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करें। अब 6 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 7 और 8 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। कुछ घर पे गेस्ट आएंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी घर पे एक मन में एक शांति का अनुभव करेंगे। 6, 7, 8 बहुत अच्छा दिन माना जाएगा आपके लिए, अच्छा दिन है। मैं लिब्रा को देखता हूं तो सुखी लोग, वृषभ, तुला और मीन जिंदगी जीते हैं ये 3। तो ये आप यू आर द लिब्रा पीपल, यू नो हाउ टू लिव लाइफ। कोई किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। 6, 7, 8 तारीख बी एंजॉय एट योर होम, एट योर हाउस, आपके घर पे आनंद करिए। अब 9, 10, 11 तारीख प्यार करते हैं उसके लिए है, स्टूडेंट के लिए है, शेयर मार्केट के लिए जो सीखते हैं उनके लिए है। 9, 10, 11 लर्नर के लिए, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा ही दिन है, बट स्टूडेंट के लिए ये राहु है, इसके लिए थोड़ा और कैलकुलेशन करके और आगे का डेट डिराइव किया है मैंने। 9, 10, 11 क्रिएटिविटी से अगर जुड़ा हुआ कामकाज हो आपका, ज्यादातर मैंने देखा है कि आप लोगों का काम दरिये से कनेक्टेड होता है। कर्क राशि है, कर्म स्थान में दरिया आपको सक्सेस करता है। जिस पानी का चीज का बिजनेस हो वो आपको सक्सेस करता है। 9, 10, 11 आपके संतान बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना या उनका क्या कर रहे हैं उनके साथ इन्वॉल्वमेंट लेना, संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर आपको 9, 10, 11 को मिल सकता है। गुरु आपके संतान स्थान को देख रहा है, गुरु आपके लग्न को देख रहा है, संतान स्थान को देख रहा है। लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। ये महीने में बहुत बड़ा प्रपोजल आने वाला है 9, 10, 11 तारीख को। थोड़ा दिमाग से जो प्लान करना चाहते हैं आप, जो इंटेलेक्चुअली, उसको करने की कोशिश करिएगा। दिन अच्छा है 9, 10, 11। अब 12, 13 और 14 हेल्थ के लिए सावधान, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का पहला जो पड़ाव। टफ मुश्किल दिन, मेंटली प्रिपेयर होके जाना है मॉर्निंग से ही कि कहीं ना कहीं दिन में विवाद होगा, कहीं ना कहीं काम मैं करूंगा, लड्डू कोई और ले जाएगा, बॉस ले जाएगा अगर नौकरी करते हो तो, या बिजनेस का कोई मीटिंग होगा तो बराबर साबित नहीं होगा। जनरली 12, 13, 14 तारीख आपके लिए शत्रु के उसमें जाना पड़ेगा और आपका काम नहीं होगा, तो थोड़े सावधान रहिएगा। 12, 13, 14 बाहर कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हो तो अवॉइड करिएगा बाहर का खाना पीना। 12, 13, 14 को क्या होता है कि देखिए आप लोगों का आदत ऐसा होता है कि अब डायबिटीज है तो भी शक्कर वाला चाय पीते हैं, मौज में जीना कैसी भी तरीके से। तो 12, 13, 14 हेल्थ के लिए सावधान रहना है। भले कोई उम्र कुछ भी हो आपकी, जो ओल्ड एज है, रिटायर है, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बच्चे हैं, इफ यू आर लिब्रा आपको सावधान रहना है 12, 13, 14 को। अब 15, 16, 17 दिस इज द टाइम आपके जीवन साथी के लिए, यह टाइम देने का टाइम है। टेम्पररी टाइम बिंग आप कहीं भी छा जाएंगे, यहां पब्लिक में दिखाई देते हैं। जनरली लिब्रा बहुत बड़ी भीड़ हो उसमें पहचाना जाता है, और ये वो दिन है 15, 16, 17 आपको पहचान मिलेगी, पहचान मिलती है पब्लिक में। आपके काम धंधे में, आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो उसके साथ ट्यूनिंग भी रहेगा। 15, 16, 17 आपके जीवन साथी के साथ का डिस्टेंस कम करने के लिए यूटिलाइज करिएगा। 15, 16, 17। अब 17 तारीख को शाम को 6 बजे तक कोशिश करिएगा काम हो जाए आपको, शाम को 6 बजे तक। बाद में 17, 6 बजे से, ये भी दिस इज 6 PM। 17, 18 एंड 19 सितंबर यू विल बी इन ए स्ट्रेस, थोड़ा तनाव रहेगा आपको। अब मैंने पहले भी बताया आपको कि आपके जो जीवन साथी है उसके साथ या उनके परिवार के लोगों के साथ कंट्रोवर्सी में नहीं उतरिएगा, चुप रहिएगा। अगर वो ज्यादा बड़बड़ करते हैं तो सुन लीजिएगा। 17, 18, 19 आपको कंट्रोवर्सी अवॉइड करना है। आध्यात्म की दुनिया में जाते हो तो ये दिन आपके लिए सब अच्छे साबित होते हैं। 17, 18, 19
ध्यान यानी अपने जो क्या बोल सकते हैं इच्छाओं को, वासनाओं को कंट्रोल रखिएगा, यानी कि नशा से दूर रहिएगा। अगर आप शराब वराब पीते हैं तो नशे से दूर रहिएगा। आपका शरीर का नुकसान हो ऐसा काम आप 17, 18, 19 को करेंगे। अब 20 तारीख, 21 और 22 तारीख ये इस महीने का सबसे लकी दिन है। अगर आप मेरे को पूछते हो कि विच इज द लकी डे ऑफ दिस मंथ, 20, 21 एंड 22 इज अ लकी डे। शेयर बाजार वाले लोग 22 सितंबर को यह महसूस भी कर पाएंगे कि इट्स ए लकी डे, यानी कि आप चाहे उस दिन खरीदो या उस दिन बेचो, 22 तारीख को आपको लाभ होगा। 20, 21, 22 आप रिलीजियस कोई कार्य करेंगे, ये भी हो सकता है कोई आप ट्रैवलिंग पर जाओगे, मैंने पहले भी बताया आपको। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर आप कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग में जाओगे। और ये पर्टिकुलरली जो 20, 21, 22 तारीख जो है 22 नवरात्रि, शायद हो सकता है आप नवरात्रि में कुछ कृपा आप पर उतर जाए। ये हो सकता है कि 21, 22, 20, 21, 22 में धर्म से जुड़ा हुआ नसीब वाला और लकी दिन बोल रहा हूं। और ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर नवरात्रि है, तो उसका आगे रेमेडीज में बताता हूं मैं। तो 20, 21, 22 इज ए लकी डे। 23, 24 और 25, 23rd, 24th एंड 25th इज द डे न्यू बिगिनिंग का। जैसा आपको कर्म क्षेत्र पर दो आर जॉबलेस, उनके लिए 23, 24, 25 बेस्ट है। बहुत एक नया बिगिनिंग 21 अगस्त से 14 सितंबर में आप देखोगे। और 23, 24, 25 को आप काम धंधे में स्टेबिलिटी कुछ हद तक पाओगे, यानी कि 23 तारीख को काम धंधे में, 24 को, 25 को कोई भी चैलेंज हो तो आप बहुत खुशी से उस चैलेंज को पार कर पाओगे। 23, 24 और 25 तारीख द बेस्ट डे। अब 26, 26, 27 एंड 28 जो मैंने बोला कि आप फाइनेंशियल कोई प्लानिंग का दिन है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ये वो टाइम है जिस दिन आप कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करेंगे, राजाओं के साथ, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है आपका। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी काम है आपका, ये 16 सितंबर तक कर लीजिएगा। ये फिनेंशियल मतलब कुछ एफडी का रिलेटेड हो सकता है, या आपके बैंक के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स का काम होगा। 26, 27 एंड 28 इज द बेस्ट डे। 28 सितंबर को दोपहर को 3 बजे तक सितारे आपके बहुत फेवर में। जैसे ही 3 बज गया, यानी कि आपके फेवर सितारों की थोड़ी छूटने लग जाएगी। 28, 29 और 30, 28 को 3 PM के बाद 29 एंड 30 थोड़ा डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है। अपोजिट सेक्स यानी कि पर्टिकुलरली इफ यू आर ए लिब्रा मैन, फीमेल से सावधान रहिएगा इनके साथ डीलिंग करते वक्त। कोई फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे आप पैसा वापर दोगे, लग्जरी गुड्स के पीछे। जनरली मैं बहुत लिब्रा कम देखा है मैंने जिनके पास व्हीकल नहीं होता। व्हीकल होता है तो ये व्हीकल आपको आधे रास्ते में धोखा दे सकता है 28, 29, 30 को, क्योंकि शुक्र 12वें में है, नीच राशि का हुआ है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा आप। मतलब पहले ही पेट्रोल वेट्रोल सब चेक कर लीजिएगा, गाड़ी बराबर है या नहीं, नहीं तो रिस्क नहीं लीजिएगा। 28, 29, 30 अपने पैसा वापरने का अगर मजा लेना है तो ये वो दिन अच्छा है। इस दिन कंजूसी नहीं चलेगी। 28, 29, 30 हो सके इतने डिसीजन पेंडिंग रखो और अपने पैसे वापरने का आनंद लो। अब देखिए समरी को एक बार देखता हूं, बाद में थोड़ा 2 ग्रहण है इस महीने में, उसके बारे में डिस्क्राइब करता हूं। दोज हु आर जॉबलेस 23rd, 24th, 25th इज द बेस्ट। बिजनेस के लिए न्यू बिगिनिंग में जो बोल रहा हूं, कोई नया पार्टी के साथ मुलाकात होगा 21 अगस्त से 14 सितंबर तक, और नया कोई काम शुरुआत होगा, ये पूर्ण संभावना है। अभी आपका वजन भी बढ़ेगा, गुरु पूरा मेहरबान है आप पे। लग्न को देख रहा है, आपके संतान स्थान को देख रहा है, भले संतान स्थान में राहु है। राहु का नेगेटिविटी देखिए, जब तक 18 अक्टूबर को गुरु आगे बढ़ेगा तभी बाद में ये राहु आपको कुछ ना कुछ स्टूडेंट है तो तकलीफ भी देगा, बट पहले सावधान रहने की अभी जरूरत नहीं है खास। बिजनेस न्यू बिगिनिंग। हेल्थ के लिए 12, 13, 14 अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड फूड। अब बाहर जाते हो तो खाना और पानी अवॉइड करें। हेल्थ के लिए 12, 13, 14 कोई भी एज हो। अब ओल्ड एज हो तो क्या स्टार बदल जाता है, आप लिब्रा ही रहेंगे। जब पैदा हुए तब से लिब्रा है, बढ़ोगे तब तक लिब्रा रहोगे। आप मेल हो या फीमेल हो, आप लिब्रा ही है। आप ये बात समझ लो, 12, 13, 14 आपको आपके हेल्थ के लिए सावधान रहना है। एज कोई भी हो, एज जैसे बढ़ती है ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि फिर पहले जैसा एनर्जी नहीं रहता शरीर में। 12, 13, 14 केयरफुल फॉर द हेल्थ। स्टूडेंट के लिए 19 सितंबर के बाद अच्छा है।
तब तक ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा जब भी टाइम मिलता है। अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि राहु आपके बुद्धि स्थान से जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये आपको कोई प्रेम के चक्कर में भी फंसा सकता है। राहु फिफ्थ हाउस में है, भ्रमणा दे सकता है, इल्यूजन दे सकता है। सो थोड़ा सावधान रहिएगा, पुट हार्ड वर्क। स्टूडेंट को 19 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर में कुछ अच्छा चीज मैं देख रहा हूं, कुछ अच्छा चीज देख रहा हूं। कोई शायद हो सकता है मेडल मिल सकता है, ये भी हो सकता है। स्टूडेंट के लिए सितारे 19 सितंबर से अच्छा है। इस महीने में पर्टिकुलरली 9 सितंबर से 11 सितंबर स्टूडेंट के लिए 9 to 11 ये लर्निंग के लिए बेस्ट है, जो मैंने आपको यहां बताया शेयर मार्केट में। 9 से 11 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा 9 से 11 में। बाद में 19 सितंबर से आपका टाइम ठीक ठीक शुरू हो जाएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 5 सितंबर को चंद्र शुक्र का योग बना है। शुक्र कर्मस्थान में है, चंद्र चतुर्थ में है, तो ये रोमांटिक दिन है। 5 सितंबर अच्छा रहेगा। 5 सितंबर किसी को प्रपोज करना हो तो गुरु की भी एस्पेक्ट है, राहु अभी कंट्रोल में। 5 सितंबर इज द बेस्ट डे। विवाह का योग इस महीने में दिखाई नहीं दे रहा है। इस महीने में शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। 22 सितंबर 20, 21 एंड 22 इज द लकी। 22 शेयर मार्केट के लिए लकी है। स्टॉक्स सेल करना हो 1, 2, 3 इज द बेस्ट। फर्दर इन्वेस्टमेंट 26 सितंबर इज द बेस्ट। एंड टू लर्न 9, 10 एंड 11 इज द बेस्ट डे। हो सकता है बोर्ड पे बैठे हो, अचानक आपके सामने पूरा स्क्रीन मूव हो रहा है, अचानक कोई शेयर पर आपका कंसंट्रेशन हो सकता है 9 से 11 में। आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेन चल रहा है, और वो ट्रेन आप बहुत सारी चीजें जैसे कि स्विमिंग है, ज्योतिष है, बहुत बिजनेस की टेक्निक्स है, वो सिखाया नहीं जा सकता, वो खुद सीखना पड़ता है। लर्न कर, आप बार बार ऑब्जर्व करते जाए, अंदर से आंसर आ जाता है। तो 9, 10, 11 ये इंटरनल रिप्लाई की बात है। फाइनेंशियली महीने में मैंने छत पर पैसे की बारिश बोला, 1st, 2nd एंड 3rd। ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, कहीं भी आप जाते हो बटुआ आपका पर्स पैसे से भरा रहेगा। अब देखिए इस महीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 7 तारीख और 21 तारीख 2 ग्रहण है। 21 तारीख का ग्रहण है सूर्य ग्रहण है, जो हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। बट 7 तारीख का जो ग्रहण है ये आपके बुद्धि स्थान में हो रहा है, संतान स्थान में हो रहा है 7 सितंबर का। ये चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर का, रात को 9 बजे से 5 घंटे तक है। थोड़ा ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। यथाशक्ति आप जो भी दे सकते हो पुअर पीपल को, ब्लेसिंग में बहुत ताकत है, कोई पुअर पर्सन को दे दीजिएगा। चंद्र ग्रहण है, राइस का दान कर दीजिएगा। 7 सितंबर को राइस का दान करिएगा अगर इफ पॉसिबल। फिर 1.25 किलो हो, 2-5 किलो एक्स्ट्रा हो, आप कोई किसी गरीब को दे दो या शिव मंदिर में वो पैकेट रख दो 7 सितंबर को। और पैसा देने के लिए नहीं है तो नाम स्मरण करो। दुनिया में पॉजिटिव थॉट का बहुत महत्व है। पैसे में ताकत नहीं है ऐसा नहीं है, पैसे में बहुत ताकत है। किसी को दे दो, दुखी आदमी का दुख चला जाता है पैसे से, लेकिन पैसा नहीं है। इफ यू कैन नॉट हेल्प, कम से कम गंदा मत बोलो, मनसा वाचा या कर्मणा, यानी कि मन से भी खराब सोचो मत, किसी का बोलो भी मत, और कर्म तो करो ही मत। हो सके तो डोनेशन करिएगा 7 सितंबर को, राइस का डोनेशन करिएगा, फायदा रहेगा। दूसरा देखिए 21 सितंबर को जो ग्रहण है आपके 12वें स्थान में, वो खर्च दिखा रहा है 21 सितंबर का, और ये रात को 11 बजे से 5 घंटे तक ये भी है। ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। पुअर पीपल को हो सके तो फूड दीजिएगा। ये सूर्य ग्रहण है, यानी कि 21 सितंबर को हो सके तो गेहूं का दान करिएगा यथाशक्ति। गेहूं का दान किसी पुअर पीपल को कर सको, बहुत अच्छी बात है। मैंने देखिए आपको बोला है कुछ फाइनेंशियली मैं देख रहा हूं, आपको पहले ही बताया कि आपका लग्नेश 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बहुत अच्छी जगह मूव हो रहा है 11वें स्थान में। और ये 21 सितंबर को आपका इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन हो 21 सितंबर को नहीं लीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा। और यथाशक्ति गेहूं का, वीट का, चाहे फिर उसका आटा दे दो या पक्का दाना दे दो, मर्जी है। कोई भी शिव मंदिर में गेहूं का दान कर दीजिएगा 21 को, और 7 तारीख को राइस का दान कर दीजिएगा। अब देखिए इस महीने में मैंने नवरात्रि का बोला आपको 22 सितंबर से 2 अक्टूबर। मैंने रिलीजियस दिन भी बोला, लकी दिन भी बोला, 22 तारीख बोला भी है आपको। अगर आपका जनरली क्या होता है कि आपके जीवन विवाह लेट हो रहा है
समृद्धि नहीं है। जनरली देखिए जो समृद्धि वृषभ के पास होती है उससे लिब्रा के पास कम होती है। तुला लग्न, वृषभ लग्न और मीन लग्न ये ही समृद्ध लग्न है। सेजिटेरियस आर लकी पीपल, बट सबसे अच्छा लग्न वृषभ, तुला और मीन है। और पर्टिकुलरली 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में श्री सूक्त का पाठ करिएगा हो सके तो, और कन्या भोजन कराइएगा। आपके जो कुलदेवी है माता जी, उसका दर्शन करने जाइएगा और हो सके तो एक साड़ी गिफ्ट करिएगा, माता जी के पास रख दीजिएगा। 22 सितंबर टू 2 अक्टूबर में, इफ पॉसिबल, नॉट एट ऑल कंपल्सरी। पैसा नहीं है तो नाम स्मरण करो। नवरात्रि में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर कोई भी माता जी का मंदिर हो वहां जरूर विजिट करिएगा। अब देखिए संकष्टी और विनायक चतुर्थी 10 सितंबर और 25 सितंबर। ज्यादातर मैं मैरिज लाइफ का पार्टनर आपका बहुत डोमिनेटिंग देखता हूं, सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन देखता हूं। एडवाइस पसंद नहीं होती उसको, वो भी देखा होगा आपने। जो डिसाइड करता है वो करता भी है। 10 सितंबर और 25 सितंबर को गणपति मंदिर में जाइएगा। अगर आपकी मैरिज लाइफ पर नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिविटी आप महसूस करते हैं, तो जरूर जाइएगा। ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा 10 सितंबर एंड 25 सितंबर को। गणेश गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महे विक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात ओम, इसका जाप करिएगा। आप आपकी मैरिज लाइफ में देखें बहुत रिलीफ महसूस होगा आपको। कर्म क्षेत्र पर कभी बहुत काम होता है, आप बहुत दिल से काम करते हैं। लिब्रा पीपल कर्क राशि कर्म स्थान में हमेशा बहुत दिल से काम करते हैं। और काम धंधे में अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है, शिव मंदिर में जाइए 5 सितंबर एंड 19 सितंबर, जलाभिषेक करिएगा। बड़ा लकी दिन है 5 और 19 तारीख आपके लिए। आपके कर्म क्षेत्र पर लिफ्ट मिलेगा उससे 5 और 19 को। ये करते रहिएगा, प्रदोष है इस दिन, यानी कि सुबह जाओ फिर शाम को भी जलाभिषेक करो और बाद में भोजन लो। आप करके देखिएगा, प्रदोष का बहुत फायदा होता है। अब ये बताया मैंने आपको, ग्रहण का बताया दोनों। ग्रहण का आपको गऊ 7 सितंबर को राइस का डोनेशन करने बोला और 21 सितंबर को गेहूं का डोनेशन करने बोला, यथाशक्ति जो भी करेंगे। अमावस के दिन तो आप जो भी डोनेशन करते हो लाभदायक रहेगा। अब देखिए ये चंद्र बुध के योग है 7 सितंबर और 22 सितंबर का। ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन योग है 12, 13, 14 को। ये इस तरह से परिवर्तन है। 8th लॉर्ड कर्मस्थान में 10th हाउस में एंड 10th लॉर्ड इज इन 8th हाउस। मतलब ये कुछ काम धंधे में तनाव रहेगा, लेकिन आप किसी भी तरीके से निकल जाओगे, क्योंकि उच्च का हुआ है चंद्र। 12, 13, 14 को तनाव रहेगा काम धंधे में। देखिए मैंने आपको 12, 13, 14 तनाव बोला ही है। और ये चंद्र शुक्र का उस दिन आकर्षण योग भी है। ध्यान रखिएगा अपोजिट सेक्स के साथ डीलिंग हो तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही बोला कि हेल्थ के लिए अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है फिर भी मौज मजा। आपका लिबर्डो, मैंने वासनाओं पर कंट्रोल रखने के लिए भी बोला। 17, 18, 19 भी तनाव वाला रहेगा। ये चंद्र बुध का योग है। चंद्र यानी भावनाएं और बुध बने व्यापार। लोग भावनाओं का व्यापार करते हैं। देखिए 7 सितंबर को आपके संतान स्थान में चंद्र बुध का अपोजिशन हुआ, यानी कि संतान या आप जिसको प्यार करते हैं वो सौदेबाजी आपके साथ करेगा। आप अनुभव करेंगे इसको 7 सितंबर का। और 22 सितंबर को आपके 12वें स्थान में हुआ है, यानी कि आप कहीं कोई बिजनेस के हिसाब से कोशिश करेंगे और गलत हो जाएगा। आपके बोलने से आप भावनाओं में आके कुछ सौदा गलत कर दोगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि कर्मेश आपका 12वें में, तो ये भी हो सकता है। तो आप ऑब्जर्व करें इसको। चंद्र बुध का योग है और ये चंद्र शुक्र का योग 5 सितंबर और 19 सितंबर। ये गजकेसरी योग की तारीख है। जो लोगों को ज्योतिष में इंटरेस्ट है वो ये डेट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।